थ्रोन ऑफ सील का मेन विलन हाव्यू कैसे हो सकता है? हाव्यू को ऑस्टिन ग्रिफिन क्यों बोला जाता है? डेमन रेस ऑस्टिन ग्रिफिन को क्यों मारना चाहती है? आखिरकार हाव्यू की रियल आइडेंटिटी क्या है? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ बताता हूँ। तो गाइस, जब थ्रोन ऑफ सील का यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तब उसी के साथ दो बंदे अपीयर हुए थे, जिनमें से एक का नाम क्रिएशन गॉड था और दूसरे का नाम डिस्ट्रैक्शन गॉड था। लेकिन क्रिएशन गॉड डिस्ट्रैक्शन गॉड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड क्रिएशन गॉड डिस्ट्रैक्शन गॉड के बीच में ब्रदर वाला रिलेशनशिप था। लेकिन क्रिएशन गॉड डिस्ट्रैक्शन गॉड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन गॉड क्रिएशन गॉड से सबसे ज़्यादा नफरत करता था। जिसके बाद क्रिएशन गॉड ने काफ़ी सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया था। साथ ही क्रिएशन गॉड ने काफ़ी सारी रेसेस को बनाया था। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रेस, डीमन रेस एंड बीस्ट रेस। इस तरह की काफ़ी सारी रेसेस को क्रिएट किया था एंड क्रिएशन गॉड ने सबसे पावरफुल रेस ह्यूमन रेस को बताया है। और साथ ही क्रिएशन गॉड ने बताया है कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन रेस के कल्टिवेटर्स गॉड लेवल को भी अचीव कर पाएंगे। और धीरे धीरे इस तरह काफ़ी सारा टाइम गुजर जाता है। एंड टाइम के साथ साथ क्रिएशन गॉड की पावर भी कम होती जा रही थी और इस तरह क्रिएशन गॉड की डेथ का टाइम भी काफ़ी करीब आ गया था। लेकिन क्रिएशन गॉड ने मरने से पहले डिस्ट्रैक्शन गॉड पर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन गॉड कभी भी गॉड लेवल के बैरियर को नहीं तोड़ सकता था। एंड क्रिएशन गॉड ने ऐसा इसलिए किया था ताकि डिस्ट्रैक्शन गॉड कभी भी इनकी क्रिएट की गई चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना कर सके। एंड इसके अलावा क्रिएशन गॉड ने डिस्ट्रैक्शन गॉड पर सील इसलिए लगाई थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन गॉड के पास में 9 लाइफ थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन गॉड 9 बार रीइंकार्नेशन ले सकता था। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन गॉड को क्रिएशन गॉड की इस हरकत के बारे में पता चलता है तब डिस्ट्रैक्शन गॉड को क्रिएशन गॉड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन गॉड का क्रिएशन गॉड पर गुस्सा होना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि क्रिएशन गॉड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद डिस्ट्रैक्शन गॉड अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इस बॉडी को आप लोगों ने थ्रोन ऑफ सील के अंदर देखा ही होगा। जिसके बाद डिस्ट्रैक्शन गॉड ने डेमन रेस वाले प्लैनेट के ऊपर रीइंकार्नेशन लिया था। जिसके बाद डिस्ट्रैक्शन गॉड ने धीरे धीरे कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन गॉड धीरे धीरे पावरफुल बनता चला गया। लेकिन जब बाकी लोगों ने डिस्ट्रैक्शन गॉड को देखा तो उनके मन में लालच आ गया, क्योंकि वे लोग डिस्ट्रैक्शन गॉड को पकड़कर अपना पेट बनाना चाहते थे। जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रैक्शन गॉड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डिस्ट्रैक्शन गॉड हर बार उन लोगों के चंगुल से बचकर निकल जाता था और उन लोगों ने डिस्ट्रैक्शन गॉड को एक नया नाम दिया, ऑस्टिन ग्रिफिन। जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन ने एक सीक्रेट प्लेस की तलाश की, जहां पर रहकर ऑस्टिन ग्रिफिन ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर बढ़ने के साथ ही ऑस्टिन ग्रिफिन के सिर भी एक एक करके इवॉल्व होने लगे। जिसके बाद लॉन्ग टाइम तक कल्टीवेशन करने की वजह से ऑस्टिन ग्रिफिन के 6 सिर इवॉल्व हो गए। जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन कल्टीवेशन से बाहर आया और बाहर आते ही ऑस्टिन ग्रिफिन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते ऑस्टिन ग्रिफिन ने काफ़ी सारे सेक्टेंट लोगों को किल किया। लेकिन पावरफुल लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनके लिए ऑस्टिन ग्रिफिन एक 6 सिर वाला एक नॉर्मल बीस्ट जैसा था। जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन 100 साल के लिए कल्टीवेशन करने के लिए चला गया और जब ऑस्टिन ग्रिफिन कल्टीवेशन से बाहर आया था तब ऑस्टिन ग्रिफिन के 8 सिर इवॉल्व हो चुके थे, जिसके कारण ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। जिसके कारण ऑस्टिन ग्रिफिन ने इस बार पावरफुल लोगों की बैंड बजाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए और काफ़ी सारे लोग जो अपने आप को सेव करने में सक्सेसफुल हो गए थे उन लोगों को हैवी इंजरी का सामना करना पड़ा था। तो दूसरी ओर ऑस्टिन ग्रिफिन ने डिस्ट्रैक्शन करते हुए पूरे के पूरे एक कॉन्टिनेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण ह्यूमन रेस के लोगों ने पावरफुल लोगों का एक ग्रुप क्रिएट किया। जिसके बाद इन लोगों ने ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ 2 दिन और 2 रातों तक लगातार बैटल की, जिसके कारण ऑस्टिन ग्रिफिन को काफ़ी हैवी इंजरी का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन किसी तरह उन लोगों के चंगुल से बचकर निकल गया था। जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन एक बार फिर से 100 सालों के लिए पूरी तरह डिसअपीयर हो गया था। और जब ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी हैवी इंजरी से रिकवर हुआ तब ऑस्टिन ग्रिफिन को पता चला कि उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन ग्रिफिन ने एक बार फिर से 100 सालों तक अपने आप को कल्टीवेट किया, जिसकी वजह से ऑस्टिन ग्रिफिन का 9वां सिर भी इवॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद फाइनली ऑस्टिन ग्रिफिन फिर से अपीयर होता है और इस बार ऑस्टिन ग्रिफिन चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि इस डिस्ट्रक्शन के अंदर प्लैनेट के आधे से ज़्यादा कल्टीवेटर मारे जाते हैं। ये देखकर 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स ने सभी ट्रेजर को मिलाकर 72 पिलर को क्रिएट किया था, जिन्हें आप लोग 72 डेमन पिलर के नाम से भी जानते हो। एंड इन 72 पिलर को उन लोगों ने 10 लैंड गोड किलिंग फॉर्मेशन को बनाने के लिए क्रिएट किया था। जिसके बाद इन लोगों ने ऑस्टिन ग्रिफिन को 10 लैंड गोड किलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन ने 10 लैंड गोड किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एंड ऑस्टिन ग्रिफिन की सारी कोशिश बेकार हो गई। जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन ने 10 लैंड गोड किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से 10 लैंड गोड किलिंग फॉर्मेशन टूटकर चकनाचूर हो गई थी। लेकिन ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से पूरे प्लैनेट पर लाइफ एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। एंड साथ ही 72 पिलर इस ब्लास्ट की वजह से दूसरे प्लैनेट पर आ गिरे थे। एंड ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय इसलिए किया था
क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन के पास 9 लाइफ थी, जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन का फिर से रीइंकार्नेशन होता है। लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन का रीइंकार्नेशन उसी प्लैनेट पर होता है जिसको ऑस्टिन ग्रिफिन ने डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि उस प्लैनेट पर डेमोनिक एनर्जी होने के कारण ऑस्टिन ग्रिफिन किसी अदर प्लैनेट पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। लेकिन जब ऑस्टिन ग्रिफिन का उस प्लैनेट पर जैसे ही रीइंकार्नेशन होता, वैसे ही उस प्लैनेट की डेडली सोल बॉडीज ऑस्टिन ग्रिफिन को मार डालती थी। ये मारामारी का खेल इसी तरह चलता गया। लेकिन एक बार जब ऑस्टिन ग्रिफिन को डेडली सोल बॉडीज जैसे ही किल करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक एक मिस्टीरियस लाइट एनर्जी ऑस्टिन ग्रिफिन को एक अलग ही प्लेस पर टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन इसकी वजह से ऑस्टिन ग्रिफिन को एक बहुत ही बड़ा बैकलेस होता है, जिसकी वजह से ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर लेवल 1 से भी नीचे गिर जाती है। और धीरे धीरे ऑस्टिन ग्रिफिन इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन की ऑलमोस्ट डेथ ही होने वाली थी। लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा ऑस्टिन ग्रिफिन के पास आता है, जिसकी बॉडी से लाइट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग हाउ चैन होता है। तो गाइस, ये थी ऑस्टिन ग्रिफिन की पास्ट हिस्ट्री जो मैंने आपसे शेयर की है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस किस को वीडियो अच्छी लगी है।